खुश आमदीद। आज हम एक बहुत ही खास नज़्म डोंट क्विट यानी हिम्मत ना हारो का तज्जिया करने वाले हैं, जिसे एडगर ए गेस्ट ने लिखा है। ये नज़्म मुश्किल वक्त में साबित कदम रहने के लिए एक ज़बरदस्त गाइड की तरह है। सबसे पहले एक सवाल, क्या कभी ऐसा महसूस हुआ है कि बस अब हिम्मत हार देनी चाहिए? ये एक ऐसा एहसास है जिससे हम सब कभी ना कभी गुजरते हैं, ख़ास तौर पर उन लम्हों में जब लगता है कि अब आगे बढ़ना नामुमकिन है। आज की हमारी सारी गुफ्तगू इसी एहसास के बारे में है। तो चलें नज़्म के पहले हिस्से से शुरू करते हैं, जो ज़िंदगी की जिद्दोजहद और उन मुश्किल हालात की बात करता है जिनका सामना हम सबको करना पड़ता है। कभी कभी ज़िंदगी में ऐसा लगता है ना कि हमारा सफ़र बस एक ना ख़त्म होने वाली, थका देने वाली चढ़ाई बन गया है। हर कदम उठाना एक मेहनत लगता है और मंजिल कहीं दिखाई नहीं देती। और फिर आती है वो परेशानी जो शायद सबसे ज्यादा तोड़ देती है, पैसों की तंगी। जब जेब खाली हो और कर्जों का बोझ बढ़ता जा रहा हो, दिल तो मुस्कुराने का करता है, लेकिन लबों से सिर्फ आहें निकलती हैं। ये वो ठोस परेशानियां हैं जो इंसान का हौसला वाकई पस्त कर देती हैं। यहाँ हम नज़्म का असल मतन देख सकते हैं। शायर लिखता है, "When care is pressing you down a bit", यानी जब फिक्र और परेशानी आपको थोड़ा थोड़ा करके झुका रही हो। ये लाइंस इस कैफियत को बहुत खूबसूरती से बयान करती हैं, जब इंसान खुद को बिल्कुल बेबस महसूस करता है। और यहीं पर शायर हमें अपनी पहली और सबसे अहम नसीहत देता है, रेस्ट इफ़ यू मस्ट बट डोंट यू क्विट। मतलब अगर थक गए हो तो आराम कर लो, ये बिल्कुल ठीक है, लेकिन आराम करने और हिम्मत हार देने में ज़मीन आसमान का फ़र्क है। अच्छा, तो बात सिर्फ मुश्किल हालात की नहीं है। नज़म का अगला हिस्सा हमें बताता है कि ज़िंदगी इससे कहीं ज़्यादा गैर मुतवक्का है। ये उन अजीब मोड़ों के बारे में है जहाँ चीज़ें अचानक बदल जाती हैं। ज़िंदगी ना अपने उतार चढ़ाव के साथ बहुत अजीब है। ये एक ऐसा सबक है जो हम सबको वक्त सिखा ही देता है। रास्ता कभी भी सीधा नहीं होता, इसमें हमेशा गैर मुतवक्का मोड़ आते रहते हैं। और यही वो सबसे तकलीफ-दह नुक्ता है, जहाँ शायर बताता है कि अक्सर नाकामी कामयाबी में बदलने के बहुत करीब होती है। बस थोड़ी सी और हिम्मत चाहिए होती है, लेकिन इंसान ठीक उसी जगह पे हार मान लेता है। ये एक उम्मीद भरा पैगाम है। जैसा कि शायर कहता है, "यू माइट सक्सीड विद अनदर ब्लो", मतलब हो सकता है अगली ही कोशिश, अगला ही कदम कामयाबी दिला दे, चाहे रफ्तार कितनी ही सुस्त क्यों ना लग रही हो। अब हम नज़्म के इस हिस्से में आते हैं जो शायद सबसे ज्यादा चौंका देने वाला है। वो अलमिया जब कोई फतह के लम्हात से ठीक पहले हार मान लेता है। नज़्म के ये अल्फाज, "Often the struggler has given up when he might have captured the victor's cup", इस जदोजहद करने वाले की एक वाज़ेह तस्वीर खींचते हैं, जो जीत का प्याला बस उठाने ही वाला था कि उसने हिम्मत हार दी। जरा इस अलमनाक सफ़र के मराहिल को देखते हैं। पहले वो शख्स सख्त जिदोजहद करता है, फिर उसे कमज़ोरी और थकन का एहसास होता है। तीसरा, वो लड़ाई छोड़ देता है, और आखिर में जब वक्त गुजर चुका होता है तो ये तकलीफ-देह एहसास होता है कि मंजिल तो बिल्कुल करीब थी। और जब वक्त हाथ से निकल जाता है, तब उसे देर से एहसास होता है कि वो कामयाबी के सुनहरे ताज के कितना कितना करीब था। ये सत्र वक्त से पहले हार मानने के गहरे पछतावे को जाहिर करती है। इन तमाम इंतबाहात के बाद नज़म हमें अपने उरूज पर ले जाती है, जहाँ इस्तिकामत का सबसे ताकतवर और मुतासिर कुन पैगाम दिया गया है। शायर एक बड़ी ज़बरदस्त बात कहता है, "सक्सेस इज़ फेलियर टर्न्ड इनसाइड आउट", यानी कामयाबी दरअसल नाकामी का ही दूसरा छुपा हुआ रुख है। ये अलग चीज़ें नहीं हैं, बल्कि एक ही सिक्के के दो पहलू हैं। कामयाबी शक के काले बादलों के पीछे छुपी उम्मीद की वो चांदी जैसी चमक है। जो चीज़ बज़ाहिर नाकामी नज़र आती है, असल में उसी के अंदर कामयाबी का इम्कान छुपा होता है। और सच तो ये है कि हम में से कोई भी ये नहीं जानता कि मंजिल कितनी करीब है। अक्सर जब वो सबसे दूर लगती है, वो असल में हमारे सबसे करीब होती है। ये सब नज़र और हिम्मत का खेल है। तो फिर करना क्या है? नज़म का हतमी पैगाम एक वाज़ेह हिदायत की तरह है। जब सबसे सख्त चोट लगे, तब भी मैदान में डटे रहें। जब हालात बदतरीन लग रहे हों, वही वो लम्हा है जब हरगिज़ हिम्मत नहीं हारनी चाहिए। तो इस पूरे तज्जिए का निचोड़ ये है कि मुश्किलात आराम का तकाजा करती हैं, हार मानने का नहीं। हर अगला कदम कामयाबी का कदम हो सकता है, बस
चलते रहना है।